कथा में लिखा है कोई व्यक्ति अगर एक बिल्व पत्र की पूजा करता है, बिल्व पत्र का पेड़ लगाता है, तो उसको 68 करोड़ तीर्थों का पुण्य लगता है। 68 करोड़ तीर्थों का पुण्य लगता है। और यहां तक लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, देखो बहुत गहरी बात लिखी गई है, कोई व्यक्ति अपने घर में या कहीं पे भी बिल्व पत्र का पेड़ लगा देता है, उसको 1 करोड़ मंदिर बनाने का पुण्य लगता है। 1 करोड़ मंदिर बनाने का। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। जैसे कई लोग घर में तुलसी लगाते हैं, कईयों के घर में तुलसी टिकती ही नहीं है। बहुत से घर ऐसे होते हैं, महाराज जी क्या करें, तुलसी नहीं टिकती है। तुलसी लगाते हैं, तुलसी कुछ दिन रहती फिर चली जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर एक बिल्व पत्र लगा देता है, कोई व्यक्ति एक पिंपल का पेड़ लगा देता है, भगवान ने गीता में कहा ना, वृक्षों में मैं पिंपल हूं, वृक्षों में मैं पिंपल हूं। कोई व्यक्ति अगर एक पिंपल का पेड़ लगा देता है, उसका विवाह कर देता है, पिंपल और पिंपली का विवाह होता है, अगर उसका कन्या विवाह कर देता है पिंपल का, तो भैया उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय हो जाता है। ये कथा में लिखा है। पिंपल और पिंपली का विवाह होता है। अभी पिंपल पुण्योग भी होता है, अभी गई है ना पूर्णिमा, यही 23 तारीख की पूर्णिमा के दिन होता है। पिछले साल हमने खाटू में करवाया था, पिछले साल हमने खाटू में पिंपल और पिंपली का विवाह करवाया था। जैसे आजकल विवाह करते हो ना, उसी प्रकार मेहंदी से लेकर सबका बड़ा आयोजन हुआ था, फेरे भी हुए थे, और भारत के कोने कोने से हरि भक्त आए थे, बहुत हरि भक्त आए थे उस पिंपल पिंपली के विवाह को देखने के लिए और शामिल होने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति एक बिल्व पत्र का पेड़ लगा देता है, उसको 1 करोड़ मंदिर बनाने का सौभाग्य मिलता है, और 68 करोड़ तीर्थों का उसको वास मिल जाता है। ये लिखा गया। ये बिल्व पत्र की यात्रा है। कलश यात्रा होती है, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन ये और बिल्व पत्र भी कौन सा, वो भी बताऊंगा आपको अभी। लेकिन सो मत जाना, ये सोने वाला मामला क्यों, 4 बजे नींद आती, क्यों चाय वाला टाइम है ये तो। महाराज जी अब चाय छोड़ देंगे हम आज से, चाय थोड़ी पीते, हम अच्छे लोग हैं, हम बहुत प्यारे प्यारे बाबा के भक्त हैं, हम चाय नहीं पिएंगे, हम तो राम नाम का प्याला पिएंगे, श्याम नाम, कोई प्योर है श्याम रस का प्याला है, हम तो कृष्ण रस का प्याला पिएंगे महाराज जी। क्योंकि बिल्व पत्र में समस्त देवता है। जिस बिल्व पत्र की यात्रा कल आपने निकाली, वह बिल्व पत्र, जैसे रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष महादेव के आंखों के जल से प्रकट होता है, इसी तरह ये बिल्व पत्र आद्य शक्ति लक्ष्मी परांबा मां पार्वती से प्रकट होता है। ये इसका प्रकटीकरण है, इसका प्रकटीकरण है। आद्य शक्ति जगदम्बा मां भवानी पार्वती जी के भाव से उसको प्रकट मिलता है। बिल्व पत्र को सामान्य चीज नहीं है, और हो ही नहीं सकता बिल्व पत्र कोई सामान्य, क्योंकि बिल्व पत्र एक ऐसा है कि 24 घंटे प्राण देता है। बिल्व पत्र 24 घंटे प्राण देता है, 24 घंटे। जिसको आप कल शाम को लेकर, कल तो यात्रा निकली थी, इतनी बजे थोड़ी निकली थी, थोड़ी लेट हुई थी, लेकिन आप बिल्व पत्र लेकर बैठे तो सब थे, पहुंच गए थे इतनी देर में। हाँ, और कथा में यह भी लिखा है कि साधना, उपासना, भोजन बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे अगर करने से अनंत 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 गुना फल मिलता है। अगर आप एक माला और कहीं बैठकर करते हो और वही माला बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर करोगे, तो आपको उसका हजारों गुना उसका पुण्य लग जाएगा। जिस बिल्व पत्र की यात्रा कल निकाली आपने, और घर में रखना कहां है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 7 दिन तक आपको केवल सींचना उसको, और तोड़ना मत, पत्ता मत तोड़ना उसका। और सोमवार के दिन बिल्व पत्र को नहीं तोड़ा जाता है कभी, कई लोग कभी सोमवार के दिन बिल्व पत्र मत तोड़ना, जैसे रविवार के दिन तुलसी नहीं टूटती है, इसी तरह सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता है। हाँ, बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता है।
साधना, उपासना और भोजन और भजन, अगर बिल्व पत्र के नीचे कोई व्यक्ति अगर बिल्व पत्र के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेकर भोजन करता है तो उसके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, उसके शरीर के कष्ट चले जाते हैं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।